एक बार एक शानदार पहाड़ के तल पर बसे एक छोटे से गांव में लिली नाम की एक जिज्ञासु और साहसी युवती रहती थी। उसकी चमकीली नीली आंखें थी जो जिज्ञासा से चमकती थी और सुनहरे कर्ल की एक पोछा थी जो उसके हर कदम के साथ उछलती थी। लिली को अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करना और सीखना बहुत पसंद था। वह गांव के पुस्तकालय में बिताती, किताबों और नक्शों पर पानी फेरती, दूर देशों के सपने देखती और रोमांचक कारनामे करती। पन्नों पर कहानियों की तुलना में कुछ और चाहती थी, वह प्रत्यक्ष रूप से चमत्कारों का अनुभव करना चाहती थी। एक धूप वाली सुबह, जब लिली एक पुराने ओक के पेड़ की छाया में बैठी थी, उसने देखा कि पास में एक रंगीन तितली फड़फड़ा रही है। इसके पंख जीवंत रंगों के बहुरूप दर्शक थे और लिली मोहित हुए बिना न रह सकी। लग रहा था कि तितली उसे इशारे से बुला रही है, जैसे कि उसके पास साझा करने के लिए कोई रहस्य हो। साहस की अपनी भावना से प्रेरित होकर लिली ने तितली का पीछा किया, क्योंकि यह उसे जंगल में और गहराई तक ले गई। वे हरे भरे घास के मैदानों से गुजरे और बड़बड़ाती हुई नदियों को पार करते हुए एक छिपे हुए समाशोधन तक पहुँचे। केंद्र में एक प्राचीन पत्थर का तोरण था जो आइवी और मॉस से जुड़ा हुआ था। बिना किसी हिचकिचाहट के लिली ने आर्कवे के माध्यम से कदम रखा और खुद को एक जादुई दुनिया में पाया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पेड़ लंबे थे, फूल अधिक रंगीन थे और हवा रोमांच की मीठी सुगंध से भरी हुई थी। यह करामाती भूमि थी, एक ऐसी जगह जहां सपने सच होते थे। जैसा कि लिली ने जादू की भूमि की खोज की, उसे सनकी पात्रों की एक जाति का सामना करना पड़ा। पिप नाम का एक शरारती पिक्सी था जो अपनी छड़ी के झटके से फूलों को नचा सकता था। ओलिवर नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू था जिसने अपने ज्ञान को साझा किया और लिली को उसकी यात्रा पर निर्देशित किया। और सैमी नाम की एक दोस्ताना गिलहरी थी जो सबसे कठिन पहेली को हल कर सकती थी। साथ में उन्होंने अविश्वसनीय कारनामों को अपनाया। वे ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार चले गए और जादुई प्राणियों की पीठ पर उड़ गए। लिली ने छिपे हुए खजाने की खोज की, प्राचीन पहेलियों को सुलझाया और बड़े और छोटे जीवों से दोस्ती की।